नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। नया रेट लागू होने के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया है। सरकार का कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है, लेकिन जनता इसे अपने बजट पर सीधा प्रहार बता रही है। हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल और रामनगर में लोगों ने बढ़ी हुई दरों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले संपत्ति के मूल्य का 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था और इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये थी, लेकिन अब करीब 10 साल बाद सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। यानी संपत्ति का 2% या अधिकतम 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम होगा वो बतौर शुल्क देना होगा। लोगों ने आरोप लगाया कि पहले ही सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाकर ज़मीनें महंगी कर दी हैं और अब रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर दुगना दबाव डाला जा रहा है। रामनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने कहा, रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाना जनविरोधी कदम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो जनता 2027 के चुनाव में सरकार को इसका जवाब देगी। कुल मिलाकर रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने के फैसले ने राज्य भर में बहस छेड़ दी है। एक तरफ आम जनता का विरोध और दूसरी ओर सरकार का पारदर्शिता वाला तर्क। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बढ़ते हुए जनविरोध के बीच इस पर क्या कदम उठाती है। सरकार ने जो ये जनविरोधी निर्णय लिया है, रजिस्ट्री के रेट बढ़ाए, ये जो है निर्णय पूर्ण रूप से जो है जनविरोधी है और जनता जो की पकड़ से जो है भूखंड खरीदना जो है दूर हो जाएगा और सरकार को ये निर्णय जो है जनहित में तत्काल वापस लेना चाहिए। यह जो रजिस्ट्री के रेट बढ़े हैं, इससे जो उत्तराखंड की जनता है वो बहुत प्रभावित है। इतने रेट जो है हम देखते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, इतनी खरीद नहीं होती जितनी उसकी मूल्यांकन आता है। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले देखा कि मालदन चौड़ में, जो यहाँ से करीब 16 से 20 किलोमीटर दूरी पे है, एक वहाँ पर जो है 8 लाख में खरीद हुई और उसकी जो मूल्यांकन आया वो लगभग 20-25 लाख रुपए आया। उतनी खरीद नहीं जितना स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ रही है। सरकार ने सर्किल रेट बढ़ा दिए, कैसे देखते हैं? देखिए, जो सर्किल रेट बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये काफी निंदनीय निर्णय है। सरकार जैसे जैसे अपना कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे महंगाई की मार पूरी उत्तराखंड की जनता पर थोपती जा रही है। हम इस निर्णय का पूरी तरह विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अभी तो आग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी कराया जाएगा। सरकार से बोलना चाहते हैं कि ये जो सर्किल रेट आपने बढ़ाए गए हैं, इसको तत्काल प्रभाव से कम करा जाए। आम लोग, गरीब जनता को ये कैसे अपना जो बड़ी मुश्किल से जो आदमी घर खरीदता है, अपने घर बनाने के लिए, सपनों का आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदता है, उसके बाद उसको ये महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, तो वो कैसे आगे जाके अपना घर बनाएगा। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन सर्किल रेटों को कम किया जाए और आम जनता की, उत्तराखंड की जनता को राहत दी जाए। देखिए, रजिस्ट्री के रेट बढ़ने से हो सकता है कुछ लोगों को फिलहाल नुकसान दिखाई दे रहा होगा कि हमें ज़्यादा रेट देने पड़ेंगे, लेकिन उससे एक वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है और ये कोई आज नहीं बढ़े, ये एक लगातार इंटरवल में ये काम सरकारें करती रहती हैं, क्योंकि जो संपत्ति का बाजार भाव है और जो सरकारी जो रेट है उसमें काफ़ी असमानता होती है। इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है रेट्स को लगभग बराबर करने में, और एक जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है वो रुकता है कहीं ना कहीं। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार के कोष में, उससे विकास कार्यों में हम खर्च कर सकते हैं। यानी कि जो सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, या अस्पताल बन रहे हैं, या स्कूल बन रहे हैं, तो सरकार के पास कहाँ से आएगा, आमदनी कहाँ से होगी, इसी से होती है। तो लिहाजा जो है ये भी एक ऐसी ड्राइव है जो समय समय पे चलती रहती है। तो इसमें कुछ मतलब क्षणों के लिए हमें लग सकता है कि रेट बढ़ गए, महंगा हो गया, लेकिन हम देखें तो एक्चुअल में जो संपत्तियों का रेट है और जो उसका सरकारी मूल्य है, उसमें बहुत भारी असमानता है। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।